Hello student, welcome back to Kavita Maths classes. Please like, subscribe and share this video. We are starting chapter 1 integers exercise 1.3 question number 1. आज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग. ए पार्ट है -30 डिवाइड बाई 10, बी पार्ट है यहाँ पर 50 डिवाइड बाई -5. अब यहाँ पर डिवीजन में कुछ इंटीजर्स है, पार्ट है, आपको इसे सॉल्व करना है. इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर एक बेसिक से रूल है जो आपको फॉलो करना होगा. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला डिवीजन का रूल होता है. सबसे पहला रूल है कि एक इंटीजर यहाँ पर अगर ऊपर प्लस का है, दूसरा इंटीजर भी नीचे प्लस का है, तो आंसर में साइन प्लस का लगाएंगे. एंड सेकेंड पार्ट है यहाँ पर अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव है, ऊपर भी नेगेटिव है इंटीजर है एंड नीचे भी डिवाइड में नीचे भी नेगेटिव इंटीजर है, तो दोनों यहाँ पर कट हो जाएंगे और प्लस का यहाँ पर साइन आएगा आंसर में. और तीसरा यहाँ पर रूल है कि अगर एक इंटीजर प्लस का है, नीचे दूसरा इंटीजर नेगेटिव है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो साइन आएगा आंसर में माइनस का. और फोर्थ रूल यहाँ पर है अगर एक इंटीजर माइनस का है, दूसरा इंटीजर प्लस का है और दोनों माइनस एंड प्लस होता है माइनस, तो आंसर जो भी आएगा उसमें साइन माइनस का आएगा. तो इस तरीके से आपको बेसिक रूल यहाँ फॉलो करना होगा. तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. ये पार्ट पर यहाँ पर आते हैं. ये पार्ट है -30 डिवाइड बाई -10. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो 30 और ये जो 10 है ये नीचे आएगा, तो 30 से 10 को डिवाइड करेंगे. 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, तो यहाँ पर आएगा 3. साइन क्या आएगा? यहाँ माइनस एक निगेटिव इंटीजर है, दूसरा यहाँ पर प्लस का इंटीजर है. माइनस प्लस होता है माइनस और प्लस होता है माइनस, तो साइन आएगा माइनस का. बी पार्ट यहाँ सॉल्व करेंगे. 50 आंसर आएगा -3. 50 डिवाइड बाई -5, तो इसे सॉल्व करेंगे -5. अब 50 डिवाइड बाई 5, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो यहाँ पर आएगा 10 और साइन क्या आएगा? यहाँ प्लस का इंटीजर है और नीचे यहाँ पर माइनस का इंटीजर है, तो प्लस एंड माइनस क्या होता है? माइनस, तो साइन आएगा माइनस का. आंसर विल बी -10. ए पार्ट का आंसर है -3, बी पार्ट का आंसर है -10. सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट. नाउ कमिंग टू दी सी पार्ट. अब सी पार्ट है यहाँ पर -36 डिवाइड बाई -9. इसको सॉल्व करेंगे. -36 -9, -36 अपॉन में आएगा -9, माइनस से माइनस कट हो जाएगा. 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो यहाँ पर आएगा आंसर में 4. पहला आंसर यहाँ सी पार्ट का आया 4. और डी पार्ट यहाँ पर है -49 डिवाइड बाई 49. इसको सॉल्व करेंगे. -49 अपॉन में नीचे आएगा 49. 49 1 जा 49 से 1 से कट हो जाएगा और यहाँ पर माइनस एंड प्लस होता है माइनस, तो आंसर में आएगा माइनस का साइन आएगा. -1 आएगा डी पार्ट का आंसर एंड सी पार्ट का आंसर होगा 4. सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट. नाउ कमिंग टू दी ई पार्ट. अब ई पार्ट को यहाँ सॉल्व करेंगे. 13 डिवाइड बाई -2 + 1. सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. जो भी ब्रैकेट में होगा सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर माइनस एंड प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, तो यहाँ पर आएगा 1 और साइन आएगा माइनस का. बिकॉज यहाँ पर 2 बड़ा नंबर है, उसका साइन माइनस का, तो यहाँ माइनस आएगा. तो ये हो जाएगा 13 अपॉन -1. ये आंसर में आ जाएगा यहाँ पर -13 एंड एफ पार्ट है यहाँ पर 0 डिवाइड बाई -12.
अब 0 को -12 हो या कोई भी नंबर हो 0 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर में 0 ही आएगा, आंसर विल बी 0। सो लेट्स कम टू द अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू द जी पार्ट। अब जी पार्ट में यहाँ पर है -31 डिवाइड बाई -30 प्लस -1। तो सबसे पहले जो ये ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सो नाउ स्टार्ट। -30 और प्लस माइनस होगा माइनस, तो यहाँ पर आएगा -30 और ये हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर 31 डिवाइड बाई ये हो जाएगा माइनस और माइनस होगा प्लस, तो यहाँ पर होगा 31 और साइन आएगा माइनस का। फिर -31 डिवाइड बाई -31। अब यहाँ पर -31 से 31 कट हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल होगा, आंसर में आएगा 1। आंसर विल बी 1। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी एच पार्ट। अब एच पार्ट में -36 डिवाइड बाई 12 ब्रैकेट के बाद है डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? -36 अपॉन 12 में आ जाएगा, ये नीचे आएगा एंड 3। फिर इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 12 बन जाए 12, 12 3 जा 36, तो यहाँ पर आएगा -3 डिवाइड बाई 3। फिर इसको -3 अपॉन 3 में आ जाएगा, 3 बन जा 3 से 3 कट हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का इंटीजर है, नीचे प्लस का इंटीजर है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो साइन आएगा माइनस का। आंसर विल बी -1। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी आई पार्ट। अब यहाँ पर दोनों में ब्रैकेट है, इनको ओपन करेंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर -6 है, यहाँ +5, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 6 में से 5 को 5 करेंगे तो 1 आएगा और साइन आएगा माइनस का, बिकॉज यहाँ पर जो 6 है वो सबसे बड़ा नंबर है, उसका साइन माइनस का है, तो यहाँ पर साइन माइनस का आएगा। एंड यहाँ पर माइनस और प्लस है, -2 है, +1 है, तो ये 1 हो जाएगा और साइन भी माइनस का आएगा। फिर -1 अपॉन में -1 होगा, दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ पर 1 होगा, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर में 1 आएगा। तो इस तरीके से आप साइन को कैसे, साइन का क्या रूल है? प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, एंड प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। इस तरीके से रूल फॉलो करके आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सो लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू दी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, वेरीफाई दैट a डिवाइड बाई b प्लस सी नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। ए पार्ट है यहाँ पर, a की वैल्यू है 12, b की वैल्यू है -4 एंड c की वैल्यू है 2, एंड b पार्ट में भी अलग अलग वैल्यू a और b एंड c की यहाँ पर गिवन है। अब आपको क्या करना है, ये यहाँ पर एक फॉर्मूला है, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, ये वेरीफाई आपको करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना होगा एंड राइट हैंड साइड सॉल्व करना होगा, और यहाँ पर जो a, b एंड c की वैल्यू है वो उसमें पुट करना होगा, फिर आपको सॉल्व करना होगा। अगर दोनों वैल्यू यहाँ पर सेम नहीं होंगी तो ये वेरीफाई होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पर, a डिवाइड बाई b प्लस c, और यहाँ पर लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पर, a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर सॉल्व करेंगे एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और देखेंगे कि दोनों वैल्यू यहाँ पर सेम है कि नहीं है। सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये है राइट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड को शॉर्टकट में यहाँ पर जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और जो राइट में है उसको राइट हैंड साइड लिखेंगे। सो अब स्टार्ट करेंगे। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 12 है,
12 डिवाइड बाई b की वैल्यू है -4 प्लस c की वैल्यू है यहाँ पर 2। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। 12, अब माइनस और प्लस होता है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, साइन आएगा माइनस का, और यहाँ पर फिर हो जाएगा 12 -2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू यहाँ पर आई -6। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। ए पार्ट यहाँ पर सॉल्व होगा, बी पार्ट बाद में सॉल्व करेंगे। तो ए पार्ट में यहाँ पर ए की वैल्यू लेंगे 12 डिवाइड बाई -4 प्लस 12 डिवाइड बाई 2। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 12 ये हो जाएगा -4 एंड प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 12 अपॉन 2 नीचे आएगा। अब 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -3 प्लस 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पर -3 है और ये प्लस का इंटीजर -3 प्लस 6, प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पर आएगा 3 आएगा और साइन यहाँ पर प्लस का आएगा, बिकॉज माइनस का छोटा नंबर है तो इसका साइन यहाँ नहीं आएगा। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है -6 एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू है 3, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो since a divided by b plus c not equal to a divided by b plus a divided by c. So let's come to the other part. अब यहाँ पर b पार्ट में वैल्यू है a की वैल्यू -10, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू है यहाँ पर 1। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एंड राइट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में बी पार्ट की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे एंड राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड में बी पार्ट में ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है -10 डिवाइड बाई बी की वैल्यू है 1 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -10 एंड डिवाइड बाई यहाँ पर -10 डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 2 एंड -10 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो -5 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आएगी, बिकॉज माइनस प्लस होता है माइनस, तो साइन माइनस का आएगा। लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो -5 है एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में वैल्यू है यहाँ पर है -10 डिवाइड बाई बी की वैल्यू है 1 एंड प्लस -10 डिवाइड बाई 1, -10 डिवाइड बाई 1 10, तो यहाँ पर होगा 10 अपॉन 1 में आएगा और यहाँ पर भी -10 अपॉन 1 में आएगा, तो ये हो जाएगा -10 प्लस -10। अब ये यहाँ पर -10 है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस एंड माइनस होता है प्लस, तो ये 20 आएगा, साइन माइनस का आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है -5 एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू है -20, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। तो सिंस a डिवाइड बाई b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c, so let's come to the other question. Now coming to the question number 3. अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर ए पार्ट है और बी पार्ट है। ए पार्ट यहाँ सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 369 डिवाइड बाई डैश इक्वल टू 369। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, 369 डिवाइड बाई इक्वल टू 369।
यहाँ पर ये पार्ट। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर फिल करेंगे कि डिवाइड करने पर आंसर में 369 आएगा। तो क्या फिल करेंगे, अगर यहाँ पर 1 करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड होकर 369 आएगा। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे 3, यहाँ पर क्या फिल करेंगे, यहाँ पर करेंगे 1। अगर 369 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में 369 आएगा। बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में यहाँ पर है -75 डिवाइड बाई डैश इक्वल टू -1। -175 डिवाइड बाई डैश इक्वल टू -1। इसका मतलब है 75 अपॉन और डैश यहाँ पर है और आंसर में है -1। अब 75 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि आंसर में -1 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे कि यहाँ पर -1 आएगा। यदि 75 को यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो 75 से वो कट हो जाएगा और यहाँ पर -1 आएगा। मीन्स यहाँ पर नेगेटिव नंबर है और यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, तो हमें +75 करेंगे, 75 से डिवाइड करेंगे तो -1 यहाँ पर आएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी सी पार्ट। अब सी पार्ट में यहाँ पर है -206 डिवाइड बाई डैश इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, इस क्वेश्चन का मतलब है 206 डिवाइड बाई इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर, यहाँ किस नंबर से डिवाइड होगा कि यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर है और यहाँ पर प्लस में इसका आंसर आना चाहिए। मतलब यहाँ पर हमें नेगेटिव इंटीजर यहाँ लेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा। तो यहाँ पर यदि 206 नेगेटिव में लेंगे तो ये कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, यहाँ 1 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर 206 माइनस लेना होगा तो आंसर में यहाँ पर 1 आएगा। सो अब आते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट है यहाँ पर -87 डिवाइड बाई डैश इक्वल टू 87। अब इस नंबर में यहाँ पर इसका क्या मतलब है, इस नंबर को ऐसे लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू 87। अब इस यहाँ पर कौन सा यहाँ ऐसा नंबर फिल करेंगे कि इसको कट करने पर 87 आएगा। बिकॉज यहाँ, लेकिन यहाँ पर है 87 नेगेटिव नंबर और हमें चाहिए यहाँ पर पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ क्या करेंगे, 87 है और यहाँ पर है, यहाँ पर भी नेगेटिव नंबर है 87। तो यहाँ पर 1 करेंगे तो यहाँ पर 87 आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे मीन्स यहाँ पर 1 करेंगे, 1 को 87 से डिवाइड करेंगे तो ये 87 आंसर में आएगा। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी ई पार्ट। अब ई पार्ट में है यहाँ पर डैश डिवाइड बाई 1 इक्वल टू -87। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर फिल करेंगे और 1 से डिवाइड करेंगे कि -87 आएगा। यहाँ पर मीन्स 1 इक्वल टू -87। अब यहाँ पर कौन सा नंबर फिल करेंगे कि इसको जिस नंबर से डिवाइड करेंगे 1 से तो 87 आएगा और नेगेटिव नंबर भी आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव नंबर लेना होगा। मीन्स अगर 87 से डिवाइड करेंगे 1 को 87 से डिवाइड करेंगे तो -87 आएगा। तो यहाँ पर -87 फिल करना होगा। अब आते हैं एफ पार्ट पर। एफ पार्ट है डैश डिवाइड बाई 48 इक्वल टू -1। अब यहाँ पर डैश 48 इक्वल टू -1। यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर फिल करेंगे कि जिसको 48 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। ये पॉजिटिव नंबर हो, यहाँ नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पर भी हमें नेगेटिव नंबर लेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर यहाँ आएगा, बिकॉज माइनस प्लस होगा माइनस। तो यहाँ पर ये 48 को अगर यह नंबर फिल करते हैं 48 से 1 कट हो जाएगा और -1 आंसर में आ जाएगा। तो यहाँ पर 48 को फिल करना होगा, यहाँ पर आएगा -48। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू द जी पार्ट। अब जी पार्ट यहाँ पर 20 डिवाइड बाई डैश इक्वल टू -2। 20 डिवाइड बाई डैश
इक्वल टू -2 जी पार्ट है। इसका मतलब है कि 20 डैश इक्वल टू -2। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर फिल करेंगे कि दोनों को डिवाइड करने के बाद -2 आए। यहाँ पर प्लस का नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर लेना होगा। -10 यहाँ लेते हैं, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, और माइनस प्लस होता है माइनस, तो -2 आएगा। मीन्स यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। अब यहाँ पर h पार्ट लेते हैं, डैश डिवाइड बाई 4 इक्वल टू -3। अब यहाँ पर क्या करना होगा, इसका मतलब है कि डैश 4 इक्वल टू -3। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर फिल करेंगे कि यहाँ पर -3 आएगा। अगर 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। मतलब है यहाँ पर 12 नंबर फिल करना है, बट यहाँ पर हमें नेगेटिव नंबर चाहिए, तो -12 लेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो -3 आएगा आंसर में। मीन्स यहाँ पर 12 लेना होगा, तो ये डिवाइड करने पर -3 आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन यहाँ पर डैश को फिल कर सकते हैं। आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फिल यहाँ पर करना है। सो लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। Now coming to the question number 4. Write 5 pair of integers a, b such that a divided by b equal to -3. One such pair is 6 -2 because 6 divided by -2 equal to -3. अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि a एंड b के आपको 5 पेयर यहाँ पर लिखना है, और एक पेयर यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है 6 -2 बिकॉज 6 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू 3। 6 को अगर -2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर आएगा -3। यहाँ पर एक ऑलरेडी पेयर दिया गया है, आपको 4 पेयर और लिखना है जिनको डिवाइड करने पर -3 आंसर में आना चाहिए, ए एंड बी के पेयर। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, पहले एक पेयर यहाँ पर दिया गया है 6 -2 6/2 -2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आंसर में यहाँ पर क्या आएगा -3। एक पेयर यहाँ पर दिया गया है। दूसरा पेयर यदि यहाँ पर 15 एंड -5 लेंगे, 15 एंड -5 लेंगे, और अगर इसको सॉल्व करेंगे 15/-5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो आंसर में यहाँ पर 3 आएगा। तीसरा पेयर यहाँ लेंगे 18 एंड -6 करेंगे, तो तीसरा यहाँ पर क्या आएगा 18/-6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये भी 3 आ जाएगा। और फोर्थ पेयर यहाँ पेयर होगा 12 -4, 12 करेंगे, यहाँ -4 करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा -3। 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर एक पेयर और लिखना है, तो एक पेयर इधर लेंगे 24 -8। अगर 24 और -8 को डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 3 जा 20, ये हो जाएगा 3। तो इस तरीका से 1 2 3 4 5 पेयर आपको लिखने थे, तो यहाँ पर ये 5 पेयर हैं। सो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप सो दिस एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। I hope you have understood this question very well, exercise very well. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe कविता मैथ्स क्लासेस। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।